तो आपने ये 5 दिन का फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो ट्रायल कोर्स ज्वाइन किया है, आपको इसको किस प्रकार से यूज में लेना है? भाई आपने ट्रायल कोर्स ज्वाइन किया है, जाहिर सी बात है, लेकिन वास्तव में ट्रायल कोर्स है ही नहीं। ये एक्चुअली फुल कोर्स है। मतलब फुल कोर्स के अंदर जितना भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का पूरा कंटेंट आपको दिया है, पूरा का पूरा वो कंटेंट आपको इस 5 दिन के ट्रायल कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो मैं कह दूं कि फुल कोर्स को ही आपको 5 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, 5 दिन के अंदर आप इस पूरे कोर्स को पढ़कर तो देख नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो पूरा सिलेबस का कंटेंट है आपका, तो आप इसको पूरे को पढ़कर नहीं देख सकते। तो अब करें तो क्या करें? 5 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कोर्स में से क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या करें ताकि आपको वास्तव में कोर्स की इंपोर्टेंस पता चले कि आपके लिए ये कोर्स कितना ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर आपको करके दिखाता हूं। देखो ये तो आपको अच्छी तरह से पता है इसे कि इस ट्रायल कोर्स के अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर के वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस फुल कोर्स में क्या है कि फुल कोर्स में से आप इसमें जो नोट्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है उनको डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फिलहाल ट्रायल में से आप इसको डाउनलोड नहीं कर, बाकी जो फैसिलिटी आज आपको ट्रायल में मिलेगी एग्जैक्टली सेम टू सेम किसके अंदर मिलने वाले, फुल कोर्स के अंदर मिलने वाले, कोई डिफरेंस यहाँ पर है ही नहीं। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ट्रायल कोर्स में से क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो ध्यान देना, ऐसे तो मैं कहूंगा आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ सकते हो, वाकई में हमने तो सब कुछ दे दिया है ना। लेकिन अगर आपके बेसिक्स वीक है तो फिर आप ऐसे चैप्टर को बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश ना करें जिनका लिंक किसी न किसी दूसरे चैप्टर से। भाई बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जीओसी नहीं पढ़ी और डायरेक्ट आप दूसरे टॉपिक पर आ गए, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और भी कई टॉपिक हो सकते हैं, तो भाई वो आपके जिंदगी में समझ में नहीं आने वाले। जब तक उसके बेसिक्स नहीं कर लोगे आप, उस चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो उनका कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी चैप्टर को टेस्ट करने के लिए बीच में से पढ़ना शुरू कर देते हो। मान लो कोई सा भी चैप्टर उठा लो, बीच में से आपने आगे के 3-4 वीडियो देखे ही नहीं और बीच में से वीडियो देखना शुरू कर दिया, कभी भी वो चैप्टर आपके समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर को बीच में से ना पढ़े, आप ऐसे चैप्टर को पढ़कर देखने की कोशिश ना करें जो दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में समझ में नहीं आएगा। अब तो फिर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, चलो उसके बारे में बात कर ले। देखिए एक्चुअली क्या है, आपको सबसे पहले देख लेना एक पूरा ऑनलाइन कोर्स देख लो, आपको दिक्कत नहीं, नजर मार के देख लो एक बार क्या क्या है क्या नहीं है ना। उसके बाद आपको ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करने जो नॉन लिंक्ड हो, मतलब जिनका लिंक किसी दूसरे चैप्टर से नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि पहले ये चैप्टर पढ़ोगे तभी भी ये समझ में आएगा, है ना। ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करने हैं जिनका लिंक है ही नहीं, इंडिविजुअल पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा। और केवल अब सारा कुछ देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक है, 10 टॉपिक है, इसमें से भाई मैं पर्टिकुलर इस चैप्टर को पढ़कर देखूंगा, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी पड़े तो चैप्टर को आप पढ़कर देखो, ठीक है। अब आपको मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ नॉन लिंक्ड टॉपिक का, है ना। जैसे सपोज करो अपन केमिकल काइनेटिक्स देखें, केमिकल काइनेटिक्स आप शुरू से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आप चाहे आपने कैसे भी पढ़ी हो, आपकी केमिकल काइनेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो समझ में आ जाएगी, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ो समझ में आ जाएगी, थर्मो पढ़ो समझ में आ जाएगी, चाहे कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, जीओसी पढ़ लो, जीपीसी पढ़ लो, और भी कई सारे टॉपिक हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी नहीं यहाँ पर आपको बताए, लेकिन आप पढ़ो इनको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जीओ से आपने नहीं पढ़ी और ऑर्गेनिक के अंदर आप डायरेक्ट क्या पढ़ने लग जाओ, आइसोमेरिज्म पढ़ने लग जाओ, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने लग जाओ, इंटरमीडिएट पढ़ने लग जाओ, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने लग जाओ, तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। कोई भी चैप्टर ले लो, जैसे यही चैप्टर मान लो, अब मान लो केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने बीच में से शुरू कर दी, नहीं आएगी भाई समझ में, क्योंकि आगे की आपने छोड़ दी। इसलिए जिस भी टॉपिक की शुरुआत करोगे ना, उनको शुरू से करनी, बीच में से तो पढ़ना ही नहीं है, अदरवाइज दिमाग और खराब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपने पढ़ने के लिए केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स अब कैसे पढ़ोगे? देखो किसी भी चैप्टर को जब आप चूज करोगे, जैसे केमिकल काइनेटिक्स आपने फिक्स कर लिया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप देख लो कि उस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए कि केमिकल काइनेटिक्स में शुरू में ये टॉपिक है। अब केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा नहीं कि 10 टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत सारे टॉपिक है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर
ये 10 लिए। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स आपने स्टार्ट किया तो आप लगभग 50% केमिकल काइनेटिक्स को पहले पढ़ लो वीडियो लेक्चर से। आप चाहो तो 5 दिन के अंदर उसके नोट्स भी बना लो, मैं तो कहूंगा, क्योंकि आप अगर नोट्स खुद से बनाते हो तो लर्निंग ज्यादा होगी। तो आप 5 दिन के अंदर उसके नोट्स भी बना लो, आधे चैप्टर के आपने नोट्स बना लिए, आपने पढ़ लिए, उसका रिवीजन किया। करने के बाद क्या करना है भाई, वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखा, फिर उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट को सॉल्व करना है। जैसे आपने 50% चैप्टर को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या करना है, लगभग 1-2 असाइनमेंट शीट आप सॉल्व करके देख लो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट सॉल्व करके देख लो। उससे क्या पता चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है। अब आप अगर ये पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो तो इसका मतलब जो आपने पढ़ा है ना एकदम से, इसका मतलब जिस कोर्स को आप देख रहे हो ना वो आपके लिए एक परफेक्ट कोर्स है, कोई कमी नहीं उस कोर्स में। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाया, इसका मतलब ये तो आपने ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। तो उस कंडीशन में फिर आपको इसको फिर से रिवाइज करके दोबारा से देखना है। अब आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट भी सोल्व कर ली भाई, सोल्व हो गई, छोटे मोटे डाउट आया तो दोबारा आप फिर से देखो एक बार, फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप हमारी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, आप उन डाउट को हम तक भेज सकते हो, हम आपको बताएंगे क्या आपको करना है ना। उसके बाद शीट सोल्व करने के बाद फिर आप 1-2 ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लो। उससे क्या होगा, उससे एक तरह से आपने वीडियो लेक्चर्स भी देख लिए, उसके नोट्स वगैरह है वो भी देख लिए, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट भी देख ली कैसा कंटेंट है, ऑनलाइन टेस्ट भी देख लिया कैसा कंटेंट है, सब कुछ आप जांच कर पाओगे। अब सपोज करो यहाँ पर ये जो काम है, जैसे मैंने आपको बताया केमिकल काइनेटिक्स आपने 50% देखा है ना, मैं यूं नहीं कह रहा बाकी केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़नी, आप तो पूरा पढ़ो ना, लेकिन पहले 50% पढ़कर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, उसके ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। उससे फायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कंटेंट कैसे है। अब आपको लगता है कि 5 दिन का समय आपके पास है और आपने सारा काम 2 दिन में कर लिया, तो बाकी बचे हुए टाइम में आप बचे हुए केमिकल काइनेटिक्स जो है उसको भी देख लो। इस तरह से आप पूरा चैप्टर करो, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले आप 1 बाय 1 चलो, पहले आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सॉल्व करो, फिर भी टाइम बचता है आपके पास तो बाकी बचे हुए चैप्टर को भी पढ़ लो। और मैं तो कहूंगा इसके बाद भी टाइम बचता है 5 दिन के अंदर आपके पास, तो आप केमिकल काइनेटिक्स सीखो, नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको एग्जैक्टली कोर्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि कोर्स आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, ऐसे ही करी, तो आप कोर्स को ढंग से समझ भी नहीं पाओगे कि वास्तव में कोर्स में हमने कितनी जान फूक रखी है, कितनी मेहनत इसके अंदर कर रखी है, और आपके सिलेक्शन में 4 चांद कैसे लगाएगा। तो उम्मीद है सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत आपके आता है, डाउट आपके रहता है, तो आप हमको जरूर बताइए, हम आपकी पूरी